Hi to everyone, and you are most importantly welcome to the platform of Krida Legal Star that been concerned with GST and taxation. So, guys, a very important update onto the ground for GST is being telecasted, and that too, ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है उन सभी लोगों के लिए जो नॉर्मल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं या अपने रिटर्न्स को मंथली या क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो एक स्पेसिफाइड रिटर्न की फाइलिंग है GSTR 3B की, और दैट टू विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड मंथ ऑफ जनवरी 2023। दिसंबर 2022 तक जो भी हुआ दैट्स ऑल, बट अब अगर आप फाइलिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड मंथ जनवरी की फाइलिंग करने जा रहे हैं इस फरवरी के महीने में, तो आपको 3B फाइल करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट से चेंज का ध्यान रखना होगा। यस एग्जैक्टली, मैं एक इंपॉर्टेंट से चेंज जिसके बारे में बात कर रही हूँ दैट इज ऑल अबाउट योर एलिजिबल ITC की। आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंसर्न में जो आपका 3B के अंदर टेबल नंबर 4 है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सा चेंज GSTR डिपार्टमेंट ने कर दिया है, और जिसका रिफ्लेक्शन पोर्टल पे भी विजुअलाइज हो रहा है। तो आपको इस छोटी से चेंज के साथ ही अब इस फरवरी मंथ के GSTR 3B के रिटर्न की फाइलिंग करनी है। सो गाइज, एज यू ऑल नो, GST के अंतर्गत ITC एक इम्पोर्टेंट कॉलम है जिसके थ्रू आपको आउटपुट के कंसर्न में, भाई जो आउटपुट टैक्स आप पे करते हो, टैक्स की लाइबिलिटी पे करते हो, उसका बेनिफिट इसमें मिलता है। तो भाई इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे अगर हमें एलिजिबल ITC क्या है और इसके अंदर टेबल नंबर 4 में क्या बदलाव किया गया है, इसके कंसर्न में मैं आपको GST पोर्टल पे लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या आपको नई फंक्शनिंग को अडॉप्ट करना है और किस बेसिस पे आपको GSTR 3B की विद रिस्पेक्ट टू द मंथ ऑफ जनवरी 2023 की फाइलिंग कैसे करनी है। So let's begin with that prospect, guys. I'm directly going to take you towards the GSTIN portal. So guys, as you can see, we are on to the important prospect of eligible ITC, जिसमें जो चेंज किया गया है। As you can see over the screen, जो important बात है मैं सिर्फ डायरेक्टली उसी पे स्टक ऑन करना चाहूंगी। अभी तक जो दिसंबर का पीरियड था, दिसंबर 2022 तक, सो ये जो आपका टेबल नंबर 4 के अंदर कॉलम नंबर 5 है, ऑल अदर ITC। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था, हम जो भी वैल्यूज के अंदर डालते थे वो ग्रॉस वैल्यूज होती थी। ठीक है, अब जैसे कि आप समझ सकते हो कि इसके अंदर आपकी कोई भी नेट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑल अदर ITC का। इसमें ना ही कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं होते थे। इसका इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन क्या है, और पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ ऑल अदर ITC की वैल्यू है जो भी स्पेसिफाई यहाँ कर रही है, फॉर एन एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 5147.86 पैसा, तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपका ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है रिस्पेक्टिवली आपके GSTR 2B से। ठीक है, और यहां से यही डेटा उठ के आपका कहाँ चला जाएगा, 9 एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के कंसर्न में टेबल नंबर 6A के अंतर्गत। ठीक है, यहां से जो वैल्यू जारी है दैट इज ऑल अबाउट अ ग्रॉस वैल्यू। ये सिस्टम था दिसंबर 2022 तक। विद रिस्पेक्ट टू जनवरी 2022 की फाइलिंग के कंसर्न में यहाँ पे बताया गया है कि अब से आपको यहाँ पे नेट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। नेट वैल्यू क्यों स्पेसिफाई करनी है, हमारे हमारे पास एक ऑप्शन था कि मान लीजिए अगर कभी ऐसा होता था कि भाई क्रेडिट नोट इशू हो गया है। ठीक है, और क्रेडिट नोट इशू होने के कंसर्न में हमारा जो भाई ITC एलिजिबल बनता है विद रिस्पेक्ट टू, तो उसे हम क्या करते थे, अदर्स वाले ऑप्शन में स्पेसिफाई कर देते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 1 लाख का इनवॉइस जनरेटेड है जिसके कंसर्न में आप मान लो 50,000 का एलिजिबल ITC आपका बन रहा है मोटा सा। ठीक है, तो आप क्या होता था कि वो आपके 2B में हाईलाइट हो रहा है और एलिजिबल ITC ऑल अदर ITC में आपका 50,000 यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। मैं अभी बात कर रही हूँ दिसंबर के पीरियड तक की, 50,000 आप इधर अराउंड दिखा सकते थे। ठीक है, अब मान लीजिए आपका क्रेडिट नोट इशू होके आया है, क्रेडिट नोट इशू हुआ है इसी कंसर्न में 10,000 का, तो आप अदर्स ऑप्शन में यहाँ पे 10,000 रुपीज अलग से दिखा के इसे प्रोसीड कर। ठीक है, तो मतलब आपने ऑल अदर ITC के अंदर अपना भाई एलिजिबल कितना ITC आया है वो वैल्यू आती है आपकी 50,000, और अदर के केस में अगर कोई क्रेडिट नोट आपने इशू किया है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अलग से आप 10,000 दिखा के इसे प्रोसीड करते थे। इम्पैक्ट क्या होता था, अगर आप GSTR 9 के टेबल नंबर 6A के अंतर्गत आप जाते हो तो वहां पे एक मिसमैच का सिचुएशन अराइज होता है। मिसमैचिंग ऑफ व्हाट, आपका वहां पे दो टेबल इंपैक्ट करता है, टेबल नंबर 6 से जहां पे ग्रॉस वैल्यू आती है और वो ऑटो पॉपुलेट होके आती है यही टेबल नंबर 4 कॉलम नंबर 5A से।
ग्रॉस डेटा आपके 6A में जाता था, और टेबल नंबर 880 की कंसर्न में वहां पे जो वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है दैट इज ऑल नेट वैल्यू, मतलब 50,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो जो 40,000 की वैल्यू आती है वो वहां पे जाके टेबल नंबर 8 के अंदर रिफ्लेक्ट करती है इन योर GSTR 9 फाइलिंग। तो जब आप एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करते हो तो एक मिसमैच की सिचुएशन अराइज होती है, मिसमैच ऑफ व्हाट, नेट वैल्यू एंड ग्रॉस वैल्यू। तो इस वैल्यू को, इस चीज को, इस डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए डिपार्टमेंट ने एक सबसे स्टर्न एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि भाई अब से आप ऐसा काम करने वाले हो कि भाई ऑल अदर ITC के अंदर आप नेट वैल्यू ही दिखाई जाएगी। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, भाई जो भी ट्रांजैक्शन है उनको आप सेट ऑफ करोगे और जो फाइनल फिगर आएगा वो यहाँ पे आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू चल रहा है कि भाई इनवॉइस वैल्यू मान लो 1 लाख है, उसपे 50,000 का आपका एलिजिबल ITC बना है, ठीक है। क्रेडिट नोट इशू हो गया है, तो भाई ये अमाउंट आप डिडक्ट करके 10,000 डिडक्ट करने के बाद जो 40,000 की वैल्यू है वही आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, दैट इज ऑल अदर ITC के अंदर। अब इससे प्लस पॉइंट क्या होगा कि ये डेटा उठ के चला जाएगा 6A में, ठीक है, और फिर GSTR 9, और वहां पे आपको पता है टेबल नंबर 8 भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो नेट वैल्यू दोनों वहां पे कोइंसाइड कर जाएगी, मैच ऑन कर जाएगी, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, आपका जो टेबल नंबर 4 के कॉलम नंबर 5A में 40,000 है, सेम नेट वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट करेगी GSTR 2B में। मतलब 2B में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 2B में भी ये करेक्शन हो रहा है, वहां पे भी नेट वैल्यू हाईलाइट होने वाला, ठीक है। सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट ऑन टू द ग्राउंड फॉर GST, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपको इसी महीने की रिटर्न फाइलिंग से करना। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले इफ यू फील लाइक कन्वीनियंट। वी आर वर्किंग ऑन GST since longer period of time, that too on to the latest update as well.